शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बाबा। खुदा हाफिज़। जब लाउंज में पहुंचे तो फ़ोन कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फैसल जा चुके हैं और मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं छोड़ने जाऊंगी, और ये मुझे वाकई में छोड़ना अच्छा नहीं लगता और ऑब्वियसली लेने जाना अच्छा लगता है। इंशाल्लाह जब आएंगे तो मैं लेने ज़रूर जाऊंगी। तो दुआ ये है कि साथ खैर के साथ पहुंच जाए। इनकी फ़्लाइट है 11:15 पे और इसलिए अभी बज रहे हैं 8:15, तो 8 बजे तक निकल गए थे ये। तो अभी सीन ये है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मूड हुआ तो मैं पीटीएम में जाऊंगी, अगर मूड नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब मेरा इरादा हो रहा है पीटीएम में जाने का, क्योंकि अभी इन लोगों का रिज़ल्ट भी निकल गया था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इनकी टीचर से ज़्यादा मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना है, तो वो मुझे डिस्कस करना है। और अभी फ़िलहाल ये लोग सब सो रहे हैं, ये देखें, ये भी सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं। तो ये जब दोनों उठ जाएंगे तो फिर इन लोगों को बल्कि मुझे अभी उठाना है, क्योंकि मुझे 9:15 तक निकलना है फॉर पीटीएम। और इंशाल्लाह फिर आने के बाद हम नाश्ता बनाएंगे और फिर हम आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे कि आज दिन भर मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैं वेट कर रही हूँ ड्राइवर आए तो हम लोग निकलें। और मज़े की बात है कि ये साहबजादे हमारे सो रहे हैं, ये नहीं जा रहे, और जो दूसरे वाले हैं वो जा रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि ज़्यादा ज़िद उन्हीं की थी कि नहीं जाना है मामा, पीटीएम में जाना है। मैंने कहा ओके चलो ठीक है। और काफ़ी दिनों से मैं पीटीएम अटेंड नहीं की थी और मुझे फिर टीचर से भी कुछ डिस्कस करना है, देखूँ तो कि रिज़ल्ट के बाद टीचर्स का क्या कमेंट्स हैं इन दोनों के बारे में। तो फिर स्टे ट्यून विद मी। यहीं पर कहीं एक है बुक स्टोर स्टेशनरी का, वहाँ से मिल जाता है। क्या स्केच बुक मिल जाती है? तुमने अभी तक स्केच बुक ली नहीं? ले ली है। क्या होता है यहाँ? ये बड़े ग्राउंड में हमारा ब्रेक होता है। ओके, और क्या होता है? यहाँ पर हमारा ब्रेक होता है, कभी कभार गेम की भी जाती है। बहुत कम बात, वहाँ पर हमेशा लाइनें लगी होती है। एंट्रेंस कहाँ से होगी क्लास की? तो मैं और हमारे साहबजादे जो हैं वो आ गए थे स्कूल, और स्कूल का जैसे आपने देखा कि इतना बड़ा माशाल्लाह है। और फिर अंदर जाके इनका सेक्शन है, तो यहाँ पे बॉयज़ विंग्स अलग हैं और गर्ल्स विंग अलग है। तो माशाल्लाह से ये लोग अब बॉयज़ विंग्स में आ गए, क्योंकि सीनियर क्लासेस में आ गए। और इनके स्कूल में इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी, तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोग को शेयर करूँ, क्योंकि टीचर्स, मैं आपसे कहती हूँ कि टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, हद से ज़्यादा, कि स्कूल के डेकोर में सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो टीचर्स का होता है। और क्योंकि ये मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि मैं ख़ुद एक टीचर हूँ। खैर एनीवे, इनकी जो पीटीएम थी वो भी बहुत अच्छी रही। अच्छा, मैंने आप लोगों से रिज़ल्ट शेयर नहीं किया था, जब रिज़ल्ट आया था मैं एंड में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो उस सिलसिले में इनकी टीचर से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई आया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आई फील प्राउड कि इनकी टीचर्स ने काफ़ी तारीफ़ें की माशाल्लाह से इन दोनों के लिए। अच्छा, रिज़ल्ट मैंने अभी आपको कहा जैसे कि पहले आ गया था, तो वही आया था कि जो हसन ने और अब्बास ने बताया था कि हसन साहब जो है वो क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन आई है, और
अब्बास जो है वो 4th आई है, लेकिन मुझे हसन का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से मैं कंफर्म तो नहीं करने, लेकिन मैं टीचर से पूछने गई थी कि वाकई में हसन की ये पोजीशन आई है और किस तरह आई है, मतलब मैं ये पूछने गई थी कि कैसे आई है। तो माशाल्लाह से उसके टीचर्स ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई किया, बहुत अच्छा आंसर किया। बस थोड़ी सी राइटिंग के बारे में थोड़ा सा उन्होंने कहा, तो मैं कहा नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। और अब्बास के लिए भी काफ़ी अच्छी रिप्लाई किया टीचर ने कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। खैर एनीवे वो मैं आपसे व्लॉग के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मैंने बनाया नाश्ता, हर किसी का डिफरेंट नाश्ता, डिफरेंट ख्वाहिशात थी। कोई कह रहा था फ्रेंच टोस्ट खाएगा, कोई कह रहा था ऑमलेट खाएगा। तो फिर मैंने फ्रेंच टोस्ट सिंपल बनाया जिस तरह नॉर्मल बनते हैं, दूध शक्कर और अंडे को अच्छी तरह मैंने फेंटा। कोई इसके अंदर वनीला एसेंस भी डालता है, लेकिन मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला। मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, अंडा, दूध और शक्कर। अच्छा मुझसे होता है कि फ्रेंच तो ज़्यादा मीठे नहीं हो पाते, आई डोंट नो क्यों, या तो अच्छी तरह शक्कर घुलती नहीं है। तो मैंने देर तक, आपने अगर देखा होगा कि मैं बहुत अच्छी देर तक मैं फेंटती रही। तो फिर कहीं जाके मैंने फ्रेंच टोस्ट तले। और फिर जब मैं आई पीटीएम से तो मैंने नाश्ता बना के मैंने जैसे ही फारिग हुई तो फैसल का भी फ़ोन आ गया और वो भी पहुंच गए थे दुबई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत साथ खैर के साथ वो पहुंच गए थे। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि जब ये चले जाते हैं अपने किसी ऑफिशियल ट्रिप की वजह से तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। मुझे लगता है और ऑब्वियसली घर का एक बंदा भी कहीं ट्रैवलिंग के लिए चला जाए या कहीं भी चला जाए तो बिल्कुल घर सूना सूना सा लगता है। और खैर ये तो फिर भी दोपहर थी। मुझे रात में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है जब नहीं होते हैं ना। दोपहर तो दिन के कामों में और बच्चों की पढ़ाई में गुजर जाते हैं दिन, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है। खैर जब फिर उसके बाद जो है दोबारा मैं किचन में आई, क्योंकि मैं फिर यही चाहती हूँ कि मैं मसरूफ़ रहूँ ताकि टाइम जल्द से जल्द गुजर जाए। तो नाश्ते के बाद थोड़ी देर आराम करके नमाज़ पढ़ के बच्चों को पढ़ा लिखा कर फिर उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई और मैंने कहा चलो मैं खाना भी बना के फ़ारिग हो जाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं अंडा कोफ्ता, हमारे घर का बेस्ट कहूँ या बहुत पसंदीदा खाना होता है, क्योंकि मेरे बच्चों को अंडा कोफ्ता ज़रूर बहुत अच्छा लगता है। असल में अंडा कोफ्ता हुआ क्या कि आलू अंडे का सालन जो नॉर्मली होता है तो उसमें आलू मेरे बच्चे नहीं खाते। तो मैंने कहा आलू इससे पहले कि ज़ाया हों या ऑब्वियसली बच जाते हैं तो फिर कोई नहीं खाता, समझ में नहीं आता उन आलू को क्या किया जाए। तो मैं फिर आलू डालती ही नहीं हूँ, मैं सिंपल फिर उसकी जगह कोफ्ते डाल देती हूँ, तो अंडे कोफ्ते हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल अंडे कोफ्ते का जो सालन बनता है वो वैसे ही बनता है जो सिंपली आलू अंडे का जैसे कोफ्ता बनता है या कोफ्तों का सालन जैसे बनता है। सिंपल आपने प्याज ली, पिसी हुई प्याज ली, पिसी हुई प्याज में आपने अदरक लहसुन, नमक मिर्च हल्दी या धनिया भी लोग डाल देते हैं। तो मैंने खैर डाला है धनिया इसके अंदर, लेकिन बहुत थोड़ा सा धनिया डाला है। और उसके बाद जो कि इनके फ्रोज़न कोफ्ते आते हैं, क्योंकि मैंने कोफ्ते हमेशा इसी तरीके से बनाए हैं, क्योंकि मैं कहने को मेरी कज़न ये कहती हैं, यानी जो मुझे लोग जानते हैं वो ये कहते हैं कि आप जितना खाने में शॉर्टकट इस्तेमाल करें ना आप वो हैं। मतलब जो लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, और नहीं उनके खाने अच्छे भी बनते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो बेचारे इतने मेहनत करते हैं और लगातार घंटे खड़े रहते हैं किचन में खाने बनाने के लिए, मुझसे इस तरह नहीं खड़ा हुआ जाता। मैं जितना खाने में शॉर्टकट आजमाऊँ ना मुझसे वही होता है। तो बहरहाल ये मैंने फ्रोज़न कोफ्ते मंगवा लिए थे, फिर उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह फ्राई किए। और ये थे चिकन के, बीफ के जो है वो मुझे ना बनाने आते हो ना मैंने कभी कोशिश की है, क्योंकि जो मेरे बच्चों को पसंद है मैं उसी में हो जाती हूँ।
तो ये थे चिकन के कोफ्ते, इनको मैंने अच्छी तरह फ्राई किया। यहाँ मसाले को, अच्छा यहाँ होता क्या है कि आपको मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैं भून ही रही थी और भूनते भूनते मैंने कसूरी मेथी डाली और दही डाला। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। और आपको जब तक भूनना है सालन को और जब तक आपको कोफ्ते नहीं डालना है, जब तक आप प्याज की जो कच्चीपन है ना उसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इस सालन में जो है ना प्याज की कच्चाहट बहुत देर तक रहती है। तो उसका आपका सिर्फ हल ये है कि आप भूनते रहें भूनते रहें भूनते रहें। सिर्फ भूनने में थोड़ी सी मैंने मेहनत की है इसमें। तो फिर उसके बाद मैंने हरा धनिया और बॉयल एग्स जो है वो मैंने उसके ऊपर डाल के अब मैंने अच्छी तरीके से जो है वो फिर उसके बाद गार्निश कर दिया हरा धनिया और फिर खाना तैयार हो गया। और मेरे बच्चों को ये खाना बहुत पसंद है कि यानी आप ये दिन में 2 या 3 दफ़ा खिला दें, मेरे बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं ये खाना। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप आज पीटीएम में क्यों नहीं गए, पहले ये बताएं। नींद आ रही थी और सब ने आपके बारे में पूछा था और सब ने आपके बारे में कंप्लेंट्स की मुझे कि हसन की पढ़ाई अच्छी नहीं है, हसन फेल हो गया था और ये हो गया था, फला हो गया था। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ तो ये क्या है, ये तो मैं आपके मजाक कर रही थी। इनकी आई है पोजीशन माशाल्लाह माशाल्लाह से। मैं आज पीटीएम में गई थी, ऑब्वियसली वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, तो ये आए हैं क्लास के अंदर माशाल्लाह से फर्स्ट। आई है इनकी 85%, बट ही स्टूड इन क्लास फर्स्ट पोजीशन। वेल डन, कीप इट अप। तो ये इनकी रिपोर्ट कार्ड आई है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। ऑब्वियसली इनके रिजल्ट आ गया था, लेकिन आज मैं पीटीएम में गई तो इनकी माशाल्लाह 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 इनकी टीचर ने इनकी बहुत तारीफ की है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इनकी टीचर ने भी बहुत तारीफ की है। ये क्लास के अंदर है माशाल्लाह से 4th पोजीशन में और इनकी परसेंटेज जो आई है वो 88%। इनकी क्लास में कंपटीशन यानी 89, तो इनके क्लास ही में कंपटीशन बहुत है। तो इंशाल्लाह अब आपने क्या कहा है कि आप मज़ीद मेहनत करेंगे और फाइनल में इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन आएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी मेरे प्यारे दोनों बच्चों, आज आप दोनों व्लॉग को ख़त्म करें, एंड करें। किस तरह करेंगे व्लॉग को एंड? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक एंड शेयर इट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे आगे आप मामा के व्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। और आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे आपको व्लॉग्स आने वाले हैं, नजर आने वाले हैं। एक सरप्राइज भी होगा। ओके, सरप्राइज भी आने वाला है। सरप्राइज भी है। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।